is strapping my wings onto myself. Flying is shooting into the stars at an altitude which is the dream of every child. That is what flying is to me. The 28th Squadron. It is also called the first Supersonics because they flew the first supersonic aircraft ever to be inducted in the IAF. Today, the squadron flies the last in the series of the MiG, the MiG-29. Every fighter pilot, he dreams that he'll get to fly the MiG-29 someday. MiG-29 एक ऐसा जहाज है जिसकी दुनिया में किसी और के जहाज के साथ में कोई मुकाबला नहीं। With its sophisticated weaponry and radar system, the MiG-29 is among the most advanced frontline combat aircraft in the world. मेन पर्पस इंटरसेप्टर का है कि जब भी दुश्मन के कोई लड़ाकू जहाज हमारी टेरिटरी में आते हैं या हम अपनी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन देते हुए एनिमी टेरिटरी में जाते हैं, उनको दुश्मन के लड़ाकू जहाज़ों से बचाना हमारा काम है। It's a very, very potent platform. Not only is it extremely capable in the BVR range, that is beyond the pilot's visual range, it's also one of the most nimble, if not the most agile close combat fighters. मेरे जहाज में जो रेडार है उससे जब मैं दुश्मन के जहाज को लॉक ऑन कर लेता हूँ, लॉक ऑन मतलब मेरा रेडार उस पे टिक जाता है, तो ये जो बीम है रेडार की जो दुश्मन के जहाज पे लगी हुई है और जो मेरे रेडार ने पकड़ ली है, उसके ऊपर ये मिसाइल जाती है और अटैक करती है। But most of all, the aircraft has a short takeoff and landing capability. It needs less distance on the runway, between 200 to 350 meters for it to take off, depending on fuel and amount of ammunition it carries. MiG-29 का टेक ऑफ with full power is very nice to watch. 200 मीटर की दूरी में टेक ऑफ करना एक जहाज के लिए नियर इम्पॉसिबल है। हेलीकॉप्टर्स करते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ वाले एयरक्राफ्ट करते हैं, बट कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट 200 मीटर में टेक ऑफ करना MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट ही करते हैं। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि अगर कोई जहाज का इंजन डाउन हो गया तो बस 4 दिन का काम लग गया, बट दैट इज नॉट द केस विद MiG-29 एयरक्राफ्ट। जस्ट 4 लोगों की मदद से ऊपर हमने स्लिंग लगाई, इंजन को नीचे किया, रेक्टिफाई किया और इंजन लग के वापस उड़ने के लिए तैयार है। With twin engines, the MiG-29 is a powerful aircraft. Its 2 afterburners are switched on at the time of takeoff, giving it additional power for that time. But what makes this aircraft even more potent in the air is its favorable thrust-to-weight ratio. थ्रस्ट है जितनी पावर जहाज का इंजन प्रोड्यूस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम फोर्स, कितना वेट वो उठा के उड़ सकता है। और वेट एक्चुअली जो वेट है जहाज का, अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो किसी जहाज का 1 से ज्यादा हो, दैट मीन्स उसका इंजन इतना पावरफुल है कि उसके वेट को कभी भी किसी कॉन्फ़िगरेशन में सस्टेन कर सकता है। उसका उदाहरण ये है कि जहाज आप नॉर्मली उड़ता हुआ देखते हैं ऐसे, जिस जहाज का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ज्यादा है वो ऐसे वर्टिकली अप भी जा सकता है। This means that the MiG-29 has more thrust or power than the weight of the aircraft. This helps the aircraft perform sustained maneuvers with a high rate of turn and also gives it a higher rate of climb. ये जहाज रोल ऑफ द टॉप टेक ऑफ के बाद सीधा कर सकता है। रोल ऑफ द टॉप जो मनूवर है नॉर्मली एरोबैटिक मनूवर है, जहाज डाइव में जाता है, डाइव से निकलता है, लूप करता हुआ ऊपर आता है और फिर रोल ऑफ कर जाता है। With 2 successive roll-of-the-top maneuvers, the MiG-29 gains over 2,000 meters in height. But how does this and other such maneuvers help the fighter pilot? मेरी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी टाइट और इतनी एफिशिएंट है कि किसी भी जहाज को मैं एंगेज करूं हवा में, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल शूट हिम डाउन।